नमस्कार, मुखर्जी से मैं विवेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अब इन यूपीएससी के सीसेट और हिंदी मीडियम में उतार चढ़ाव पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बन चुके हैं गोविंद सर, जो साइंस टेक पढ़ाते हैं और सभी तमाम छोटे बड़े कोचिंग मुखर्जी नगर और करोल बाग में ये अपनी शिक्षा जगत में अपने एज ए शिक्षक पढ़ा चुके हैं। और इन्हीं से जानेंगे से हाँ हिंदी मीडियम के रिजल्ट क्यों ख़राब हो रहे हैं, सीसेट क्यों नहीं निकल पा रहा है, इनसे जानेंगे क्या कारण रह रहा है जिसके कारण से हिंदी मीडियम के रिजल्ट हमेशा से पिछड़ते जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर हिंदी मीडियम का ग्राफ हमेशा डाउन फ्लो हो रहा है, क्यों? देखिए, अभी आपने खुद ही बता दिया कि सीसेट और हिंदी माध्यम में ग्राफ डाउन है। मुख्य वजह अगर इसकी हम चर्चा करें उस विषय पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश माध्यम करोल बाग में जो ज़्यादातर अभ्यर्थी आ रहे हैं वो टेक्निकल विंग से आ रहे हैं। हिंदी माध्यम में ज़्यादातर अभ्यर्थी अपने कला संकाय से हैं। कला संकाय में आपको पता है मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश को अगर छोड़ दिया जाए, भाषा उसको माना जाता है, तो मैथ और रीजनिंग का उतना अपने यहाँ चार्म नहीं है और बच्चे पढ़ते भी नहीं। ये कहीं कारण है सीसेट ना निकलने का। और अब आपको पता ही है सारी चीज़ें, ये तो छुपा हुआ नहीं है कि बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर पूछी जाने लगी। मतलब जो हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, उनके मैथ कमजोर है, आपका करने का तात्पर्य? हाँ, कहीं ना कहीं मैथ में उनकी अपनी कमजोरी है। और जो हिंदी माध्यम की पारंपरिक कोचिंग्स जहाँ से वो कोचिंग ले रहे हैं, आप उनमें शिक्षकों को अगर देखें तो उनके शिक्षकों का रूटीन आर्ट साइड वाला ज़्यादा है रेदर देन टेक्निकल विंग से वो लोग कम है। यानी IITs IIM से उनका जुड़ाव नहीं होने के कारण वह इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। सर सीसेट पे बात करेंगे, क्योंकि जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट पीटी देते हैं तो उसमें लगभग कुछ परसेंट, लगभग 20-25-30% लोग सीसेट में ही चढ़ जा रहे हैं। तो इसको कैसे फुलफिल किया जाए? देखिए, अगर आपको सीसेट को फुलफिल करना है तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट को, कम से कम आर्ट्स के सब्जेक्ट को पीटी में रोकना होगा। देखिए, ये खुली हुई बात है कि अगर आप इतिहास की बात करें तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से 2 प्रश्न आ रहे हैं पीटी में। अगर आप और आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आ रहे हैं, ये पक्का है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। फिर आपको ये भी पता है उसमें थोड़ा सा बुद्धि लगती है जी। और अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो एक अजीब सी बात है कि हम भारत में रहते हैं, हिंदी भाषी हैं, फिर भी हमारे यहाँ इंग्लिश का पेपर लिया जाता है किसी नौकरी के लिए। तो अब ये सरकार की मानसिकता, इसे तो हम नहीं बदल सकते क्योंकि ये एक मानव की मानसिकता हो चुकी है। लेकिन करना ये चाहिए कि जो आर्ट्स के बच्चे आ रहे हैं, कम से कम उन्हें मैथ पहले अच्छे से पढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनका जो आधार है वो क्लियर हो सके। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, सीसेट क्वालिफाइंग है, उसमें रिजर्वेशन नहीं लगता, उसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर प्राप्त करने ही पड़ेंगे, सभी के बराबर है, सभी के बराबर है। अब अगर आप सीसेट नहीं निकाल पा रहे तो आप जीएस के विद्वान होते रहें, प्रीलिम्स नहीं निकला तो नहीं निकला, ठीक। अब अगर आप कहीं ये कह रहे हैं कि मैंने 2 मेंस लिखे, तो 2 मेंस लिखना इज नॉट द डिग्री, ठीक। पेपर निकला तो ओके, नहीं निकला तो फिर क्या फायदा, है ना? ये समस्या है। अच्छा, जैसे आपने बताया सीसेट का पढ़ाना चाहिए, तो क्या जैसे जीएस का माहौल चलता है, जीएस के लिए कोचिंग चलती है, अब सीसेट के लिए भी चलाई जाए? ये हिंदी माध्यम में तो आवश्यक है। हिंदी माध्यम में सीसेट के लिए अलग से एक विंग की बहुत आवश्यकता है। बहुत जल्दी हम इस पर काम करके, क्योंकि जो पारंपरिक कोचिंग्स हैं या टीचर्स हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं, उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया कि उन्हें अब छात्रों की समस्या से कोई मतलब है नहीं। छात्रों की समस्या ये है कि छात्र टीवी पे देखे, ऐड देख के उनको अपना हीरो मान लेते हैं। लेकिन क्या है, बहुत सारे कोचिंगों के थ्रू चलाया जाता है सीसेट का बैच, स्पेशल बैच, क्रैक कोर्स करके 15 दिन 1 मंथ का क्लासेस चलाए जाते हैं सीसेट के लिए। समस्या सर ये है, देखिए आप मूलभूत समस्या के जड़ में जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि जो भी हिंदी माध्यम में अगर आप बात करेंगे तो जो भी कोचिंग ओनर हैं या जो बहुत बड़े टीचर हैं वो खुद मैथ नहीं लगा पाएंगे। उनकी समस्या ये कि वो आप दूरी चाल समय उनको खुद नहीं समझ में आएगा, एज रिलेटेड क्वेश्चन उनको खुद समझ में, क्योंकि जब उन्होंने तैयारी की थी तो मैथमेटिक्स इस पेपर में नहीं आता था। इसलिए ये कहना बंद करिए ऑनलाइन कि जीएस से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन चूंकि पीटी में जब सीसेट ही नहीं निकल रहा है तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? और सच तो ये भी है ना कि आप आर्ट्स के टीचर हो। चलिए, मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, ठीक, मेरा विषय बहुत छोटा सा है, लेकिन आज विज्ञान के भी 18 प्रश्न आने लगे हैं और वो उस लेवल के आते हैं कि अगर आप पढ़े नहीं हैं ठीक से तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी भी दृष्टि से। अब चूंकि मैंने एक, भाई मेरा अपना अभियांत्रिकी में
विशेष योग्यता है, विशेष योग्यता के साथ मेरा स्नातक है, तो कोई नंबर कम नहीं थे। लेकिन क्या है, मैं चूंकि विज्ञान से हूं तो मैथ मेरे लिए आसान पड़ेगा। एक उस बच्चे के लिए जिसने कभी मैथ पढ़ी ही नहीं, अगर वो आर्ट्स ही आर्ट्स पढ़ता रहेगा और वही विषय, तो मेंस में जरूरत है, वो पीटी नहीं क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, सीसेट में कहा जाता है से 10th लेवल की मैथ होते हैं, उसका रीजनिंग होते हैं, ये सारे होता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो हिंदी मीडियम है वो 10th 12th करके छात्र इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके लिए कहीं कहीं आसान नहीं है। समस्या सर ये है कि 10th में मान लीजिए उतने मैथ पढ़ी, मैथ मांगती है रिवीजन, मैथ विषय का टेम्परामेंट अलग है। देखिए यहाँ में दो चीजें समझनी होगी। फिजिक्स वो विषय है जिसकी लैंग्वेज मैथ है जी। आप मैथ में जो भी फंडामेंटल पढ़ते हैं बेसिकली वो भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, यानी मैथ वो भाषा है जो भौतिक विज्ञान को समझने में हमारी मदद करती है। समस्या ये होती है कि अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है तो आप भौतिक विज्ञान या विज्ञान भी नहीं समझ पाएंगे। अब जो व्यक्ति क्लास 10th या 12th में मैथ्स को छोड़ दिया है, उसने नहीं पढ़ा है, इन 6 सालों में उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है। कोई भी पेपर, वनडे की बात करें एसएससी की, तो एसएससी सीजीएल का लेवल वही है जो हमारा सीसेट का है, उसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। यूपीएससी के बच्चे मैथ की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, वो पढ़े हैं जीएस के फेर में। और जीएस अगर आपकी प्रीलिम्स में निकल भी गई और सीसेट नहीं निकला तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो क्वालिफाई देखते हैं ना, से यहाँ पे हम कंपटीशन में यदि कम्पिटिट करेंगे या क्वालिफाई ये सोच कर तैयारी करते हैं। से कहीं ना कहीं अगर नंबर अच्छा रहेगा तो जीएस कहीं जुड़ेगा, सीसेट का तो कितना भी नंबर लाओ केवल पासिंग मार्क ही मिलेंगे। लेकिन अगर सीसेट नहीं निकल रहा तो फेल हो गया ना, पीटी तो नहीं हुआ, और पीटी नहीं हुआ तो मेंस कैसे लिखेंगे? मेन एम क्या है, आईएएस बनना या जीएस में विद्वता हासिल करना। लेकिन यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान के जो द्वारा चलाया जाता है, जीएस पढ़ो, सीसेट तुम लास्ट के 1-2 मंथ पढ़ लेना, हाँ, निकाल लो, तो ये चीजें तो वहीं से गाइडेंस मिलती है। सर गाइडेंस देने वाला सही है गलत, मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। अब एक टीचर हैं, यूट्यूब पे बहुत बड़े टीचर हैं, लोग उनको यूट्यूब पे सुनते भी हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात कही बहुत पहले कि मैं अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं बनाया, ठीक। फिर वो एक टीवी शो पे जाते हैं और वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे भाषण देते हैं। तो जो पहले बोला था वो सही था या जो बाद में बोल, सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर चीज सही नहीं है। वो यूपीएससी के टीचर नहीं है ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं खान सर, तो वो तो नहीं है। तो इंटरटेनमेंट करिएगा तो वास्तविकता कहाँ से समझ में आएगी, ठीक। सीसेट अगर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है तो पीटी नहीं निकलेगा। और जिस एक टीचर की कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हो, उनका भी जो विशेष योग्यता है, जो पीएचडी है, वो सोशियोलॉजी में है, ठीक। अब समस्या ये है कि अगर मैथमेटिक्स की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। इसलिए जरूरी है कि मैथ के आधार पर ही और विज्ञान के आधार पर आप अपनी समझ को बदलें। तो स्टूडेंट कैसे तैयारी करें? देखिए, स्टूडेंट जब आए तो पहले सी सेट की तैयारी करे या फिर उसके स्टार्टिंग सी सेट से करें। स्टार्टिंग ही सी सेट से करे। अब उसके लिए स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप शुरुआत में यूपीएससी सीएससी की कोचिंग ना लें, आप बहुत अच्छे जो मैथ के टीचर हैं उनसे मैथ सीखें पहले, ताकि आपका सी सेट स्ट्रांग हो जाए। एक बार आपका सी सेट स्ट्रांग हो गया तो फिर जीएस आप पढ़िए, आपका पेपर आसान हो जाएगा, कम से कम आप मेंस लिखने की स्थिति में पहुंच पाओगे। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि यूपीएससी सीएससी में हिंदी माध्यम के जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो सब रिपीटर हैं और पुराने बच्चे हैं। 2 साल बाद ये स्थिति आपके सामने आ जाएगी कि किसी भी नए बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो टीचर का फेस यूट्यूब पे देख के आया है। यूट्यूब सिलेक्शन नहीं कराता। पढ़ाने वाले टीचर्स के पास अगर आप जाएंगे तो शायद आपका फायदा हो जाए। ज्ञान बाद में ले लीजिएगा सिलेक्शन के, अभी क्यों ज्ञान ले रहे हैं? अब समस्या ये ज्ञान लेने लगता है हिंदी माध्यम का विद्यार्थी, वो गांधी और बुद्ध बनने की परिकल्पना में चला जाता है, मैथ नहीं पढ़नी। सीसेट के बारे में तो आप उसका समस्या का समाधान बता दिया। हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसे बेहतर किया जाए, ये थोड़ा बताइए। देखिए, स्ट्रेटजी चेंज करने से काम बनेगा। जो स्ट्रेटजी इंग्लिश मीडियम में अपनाई जा रही है वही अपनाइए। सबसे पहली चीज़ है आप में एम्प्लॉयबल स्किल्स, यानी स्किल होनी चाहिए। आपके बात करने का तरीका, आपके बात करने का लहजा, आप जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए एम और सोच बड़ी रखिए, ठीक है। जिस नौकरी के लिए आए हैं उसकी सोच अलग है, उसका पैटर्न अलग है, वो एलीट क्लास जॉब है, तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा और अपनी मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय सोच को छोड़ना पड़ेगा। तैयारी को मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप चला जाए? स्टेप बाय स्टेप तो चलने का तरीका सर ये होगा कि पहले आप मैथ को पढ़ें, फिर उससे संबंधित रीजनिंग पढ़ें। अपनी इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन बिना इंग्लिश के निकलेंगे नहीं। भारत में इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो वी आर इंडियंस, बट हम ब्रिटिशर्स रूल्स पे ही चल रहे हैं, आपको पता है। एक मजाक की बात आपको बताता हूँ, देखिए जहाँ हम आईएएस बन के जाना चाहते हैं लवासना में, वहाँ भी लिखी है 250 ईयर ऑफ सर्विस।
तो अभी गुलामी खत्म थोड़ी है, तो अभी गुलाम है, तो गुलामी अगर करनी है तो अंग्रेजी आज़ादी वाला भी वहाँ से फिर नहीं आज़ादी है। आज़ादी ये सिर्फ दिखावटी आज़ादी है। अभी भी आपके विचार अंग्रेजों वाले हैं। हम मैकाले के नाम के आगे काहे का लाड, मेरे को समझ में नहीं आता कि जिन राइटर्स ने उनके नाम के आगे लाड लगाया, उनसे पूछा जाए कि भाई 45 ट्रिलियन ले गए, हमारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है बैंक में मैनेजर बनने के लिए, तो किस चीज़ की आप स्वतंत्रता की बात कर रहे हो? भारत में मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए तो इंग्लिश कंपल्सरी जरूरी नहीं, है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इंग्लिश कंपलसरी है। कुछ पार्ट तो मतलब छुटा है, लेकिन प्राइवेट में अगर नॉर्मल 10,000 की जॉब करनी हो तो इंग्लिश कंपल्सरी होता है। हाँ, कंपलसरी है। और सर आप ये बताओ, जो अधिकारी हमारे यहाँ है वो हिंदी बोले और अंग्रेजी बोले, ज़्यादा मान्यता अंग्रेजी वाले को मिलती है। हाँ, सम्मान सम्मान से उसी देखा को है। मिलता है। तो अब इस हिसाब से देखेंगे तो ब्रिटेन में तो झाड़ू वाला भी, लगाने वाला भी अंग्रेजी बोल रहा है, तो वो भी सम्मानित हो गया फिर। तो ये सोच है, ये बदलेगी नहीं। इसलिए अच्छा ये हिंदी माध्यम के छात्र इंग्लिश पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप ऑप्शन मत बनाओ हिंदी को, उसका नहीं है तो मतलब नहीं है। कोई कह रहा है हिंदी साहित्य ले लो, ये ले लो, नहीं होगा, होगा ही नहीं। और जो ऑप्शनल आप ले रहे हो वो ऑप्शनल, वो विषय है, ठीक, तो आप वो पढ़ भी लोगे, फिर भी आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। कंपलसरी पेपर भी है। कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है, घटिया ट्रांसलेशन यूपीएससी करता है गूगल ट्रांसलेट से, कैसे सिलेक्ट हो जाओगे सीसेट में? कॉम्प्रिहेंशन के दम पे पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़ लो ना। हिंदी माध्यम के छात्र कमज़ोर नहीं हैं, उनकी सोच ऐसी बना दी गई है। तो छात्रों के लिए सुझाव है सो इंग्लिश पढ़ ही ले। पढ़ ही ले। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कितनी समय दिया और इतने अच्छे से बताया। सर आप पहले सीसेट पढ़े, उसके बाद जीएस पढ़े। सर फिर कभी मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ आपके साथ। अभी के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया।